देखो ना रहने पे एक दिन क्या हाल हो जाता है। और देखो ये पैरों की सूजन। मैंने बताया ना अगर रोज मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ तो ठीक है। इनसे मैंने बोला तो कहते आरती मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता है यहाँ तक कि मैं ऐसे गोल गोल घुमाना है ना तो एक्सरसाइज ऐसे कर सकूँ, ऐसे ऐसे कर सकूँ तो गाड़ी नहीं गिरा दे वो। तो ये सूजन है वो अभी बनी हुई है और अभी ये बनी रहेगी 2-3 महीने तक। और ये पता है ये बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे एहसास होता है कि अंदर कुछ डला हुआ है ना, है ना। और ये पैर ना मतलब कि बोलते हैं कड़ा कड़ा लगता है, एहसास होता है अंदर कुछ है। मैंने कहा इतनी बड़ी चीट डली तो हो गई। देखो ये टाँके के निशान ऐसे बने हुए हैं, ये देखो, है ना। तो खैर ये तो बने ही रहेंगे इस साइड पे। दिन पे ना रहने के हाल इनके इधर पे एक कॉर्न थी वो बहुत बड़ी होते जा रही है और ना ये जहाँ जहाँ लग रही वहाँ और कॉर्न हो रही है। और तो और इसका इन्फेक्शन ना मुझे भी फैल गया है। मैं कहाँ बताया था मैंने आपसे यार, पैर में बताया था, छिंगी में है और एक मेरे यहाँ कहीं था ना, क्या पता। हाँ लो देख लो टकले। हेलो करो, हेलो सुनो सुनो, बाय करो, बाय करो, बाय करो। अब पा कर दो, पा करो पा। अच्छा शिव की आँख कहाँ, आँख कहाँ है, आँख। अच्छा आँख कहाँ है, आँख। अच्छा नाक कहाँ, नाक। और सुनो बाल कहाँ गए, बाल कहाँ है। बाल कहाँ से आते हैं, बाल कहाँ से हैं। देखो बाल कहाँ से आते हैं। ये जी क्या कर रहा है। अच्छा हाथ कहाँ, हाथ, ये हाथ बता रहा। और मुंह कहाँ, मुंह कहाँ। देखो मुंह खोल के। आँख कहाँ, आँख कहाँ है, आँख कहाँ, आँख बताओ कहाँ है। कान कहाँ, कान कहाँ। ये देखो ये कान बताया उससे कुछ चीजें उसको। अच्छा बताओ नाक कहाँ, नाक, बाल, हाँ नाक कहाँ, नाक कहाँ, नाक। अच्छा गाल कहाँ, गाल कहाँ, गाल नहीं पता। और दांत कहाँ, दांत बता दो, दांत बताओ। एक दिन पे ना रहने के हाल इनके इधर पे एक कॉर्न थी वो बहुत बड़ी होते जा रही है और ना ये जहाँ जहाँ लग रही वहाँ और कॉर्न हो रही है। और तो और इसका इन्फेक्शन ना मुझे भी फैल गया है। मैं कहाँ बताया था मैंने आपसे यार, पैर में बताया था, छिंगी में है और एक मेरे यहाँ कहीं था ना, क्या पता। हाँ लो देख लो टकले। हेलो करो, हेलो सुनो सुनो, बाय करो, बाय करो। अब पा कर दो, पा करो पा। अच्छा शिव की आँख कहाँ, आँख कहाँ है, आँख। अच्छा आँख कहाँ है, आँख। अच्छा नाक कहाँ, नाक। और सुनो बाल कहाँ गए, बाल कहाँ है। बाल कहाँ से आते हैं, बाल कहाँ से हैं। देखो बाल कहाँ से आते हैं। ये जी क्या कर रहा है। अच्छा हाथ कहाँ, हाथ, ये हाथ बता रहा। और मुंह कहाँ, मुंह कहाँ। देखो मुंह खोल के। आँख कहाँ, आँख कहाँ है, आँख कहाँ, आँख बताओ कहाँ है। कान कहाँ, कान कहाँ। ये देखो ये कान बताया उससे कुछ चीजें उसको। अच्छा बताओ नाक कहाँ, नाक, बाल, हाँ नाक कहाँ, नाक कहाँ, नाक। अच्छा गाल कहाँ, गाल कहाँ, गाल नहीं पता। और दांत कहाँ, दांत बता दो, दांत बताओ। हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पे देखो घर आ चुकी थी और हस्बैंड थोड़ा सा नाराज़ भी थे। और ये ना ये फैल रहा है, ये मुझे भी फैल रहा है। अब हस्बैंड की बीमारी मुझे आ गई है, मतलब कि समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी क्या कैसा है। अभी तक मुझे नहीं हुआ था पर अभी मुझे ना पैरों में हो गया है ये। और ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे अभी मैं इनको लगा देती हूँ, कॉर्न की पट्टी लगा देती हूँ। और पैरों में इनके फिर से हो गया है। मतलब कहते हैं एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है, दूसरी परेशानी आके पहले ही खड़ी हो जाती है। और इनको तो ठीक था, फिर तो समझ में आ रहा था, पर ये चीज़ मुझे हो गई, ये चीज़ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है।
कि कैसे हो गई ये सारी चीज़ें मुझे। तो ये कॉर्न की पट्टी है ना, ये हम सिटी से लेके आए थे, हमारे यहाँ तो मिल भी नहीं रही थी, सिटी से लेके आए थे। पहले हमें पता नहीं था, फिर बाद में पता चली। तो अब देखूँगी जहाँ मुझे है ना यहाँ पे घुटने के पास, पता नहीं आएंगे हम। और साथ ही आप लोग को बता दूँ कि ये देखो आज हम लोग यहाँ पर बैठ के सोए थे, और ये पैर ये वाला ऐसे करके सोते हैं, सोते नहीं बनता है। तो आज हम यहाँ पे सोए थे, रीज़न ये हमारा कूलर एकदम फट सा गया, मतलब ब्लास्ट टाइप का हो गया। तो उसकी जो मोटर जो वाइंडिंग है ना वो करीब, मतलब पहले तो उसका ये था, हमें लगा जो वो होता है ना कि मतलब कनेक्टर टाइप का क्या होता है, वो ख़राब हो गया होगा। फिर उसको लेके आया 50 रुपये का, वो लगाया तो फिर हमारी मोटर उड़ गई एकदम, इतनी बदबू आने लगी, चिंगारी छूटने लगी, आग जलने लगी। मोटर ख़राब हुई तो उसकी 15 से 2000 की कहानी हो गई। तो कल रात को तो खैर 9, 10, साढ़े 9 बजे थे, और तो वो हम लोग ने स्विच जो होता है ना वो उड़ गया था पहले। तो फिर 50 रुपये का वो लेके आए, वो लगवाए। फिर आधा 1 घंटे चला है कूलर, और उसके बाद मोटर उड़ गई। अंदर इतना गर्म आ रहा था, इतना, यहाँ का तो पंखा कम से कम तेज़ चलता है, अंदर का इतना स्लो चल रहा था। अंदर ना हमें नींद नहीं आ रही थी। फिर हमने क्या किया, हमने यहीं पे बिस्तर लगाया, यहीं पे हम सो गए। और जब तक ये अब मोटर नहीं आएगी देखेंगे, ला पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं रोज़ बिस्तर लगा के सोना है। मुझे तो ये टेंशन हुई, रात तो जैसे जैसे कट गई। भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही, दिन कैसे कटेगा, सच में इतनी गर्मी पड़ रही है कि 1 मिनट अंदर रहा नहीं जा रहा है। ये स्लाइड ऐसा है ना, जितनी जल्दी गर्म आती हैं ये उतनी जल्दी ठंडा आती है। तो 12, साढ़े 12, 1 के बाद थोड़ा सा कमरा ठंडा आया था, पर वही है कि गरम ठंडी, क्योंकि ऊपर छत है, तो ऊपर छत की वजह से गर्म हवा टाइप की आई थी, ब्लू टाइप की आ रही थी, ब्लू वाली हवा आ रही थी। पर हम लोग का तो ठीक है, बच्चे कैसे रहेंगे। तो मैंने देखो चिप के कपड़े उतार के उसको सुलाया था। देव ने अपने कपड़े नहीं उतारा था, नहीं बोलता मम्मी मैं नहीं उतारूँगा। फिर मुझे किसी ने बताया ये ना छूने से भी होता है। तो अब देखो मैं ही हूँ, मैं तो बच्चों को भी छूती हूँ, तो पता नहीं अब बच्चों का क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा तो है नहीं, कोई काम मैं करती हूँ, और ये ना पेन भी बहुत ज़्यादा करती है सच में। मुझे तो घुटने के पास है, मुझे दिखाने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक हाथ में है मेरे को, तो ये चीज़ है। और पता नहीं कैसे पनप रही, कड़ी मोटी चमड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं काट भी सकते हैं, पर हम तो नहीं काट सकते ना, पता चले कुछ और इन्फेक्शन हो गया तो लो बैठे ही रह जाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा इसका भी टेंशन है, पर क्या ही बोल सकते हैं। बस ये कि जिक्र कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो अभी तो मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाई हूँ, पर जाऊँगी मैं किसी डॉक्टर को। पर ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि चलो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इनके बाद मुझे हो रही है। और ये इन्होंने कहा कि आरती ये फैलता है, एक दूसरे से भी फैलता है। अब बच्चों को डर लगा, क्योंकि देखो हम एक ही घर में रहते हैं ना, इस वजह से कितना भी कोशिश कर लिया। तो मैंने तो एक ही कॉर्न की पट्टी लाई थी, अभी ज़्यादा नहीं लाई थी, बाद में देखूँगी सिटी साइड मिलती फिर बाद में और लेकर आऊँगी। और देखो यहाँ पे हम ना बाहर ही सोए हुए थे। अब यही है कि दिन में मैंने वही आप लोग को बता दूँ ना, दिन में ये स्लाइड उतना ही गर्म आता है और रात में उतना ही ठंडा आता है। मतलब उतना भी नहीं ठंडा आता है, पर ठीक ठंडा आता है, क्योंकि अंदर क्या है, दीवारों की गर्मी रहती है, दंद टाइप का मारता है। और कूलर तो चल ही नहीं रहा है, कूलर ख़राब हो गया हमारा अचानक से। मतलब उसकी जो बड़ी मोटर है ना वो उड़ गई है, और पता नहीं कैसे उड़ गई। हो सकता है शायद इतनी गर्मी हो। पहले तो कंडीशनर जो आता है ना वो हमने चेंज किया, पर उसके बाद एकदम से स्मेल आने लगी, एकदम आवाज़ आई बहुत तेज़, और तुरंत कूलर को बंद किया और चिंगारी छूटी। अच्छा वो कोई और नुकसान नहीं हुआ, बड़ी और कोई घात नहीं घटी, हल्के में ही घात कट गई। फिर हमने खुलवाया और फिर हम बनने डाल दिया। तो देखते हैं, बन गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरी आने में थोड़ी सी और महंगी होगी। तो अभी तो मैं नहीं लाऊंगी, जब होगा मेरे बजट में तब लाऊंगी मैं। चलिए फिर आगे मिलके और वीडियो का एंड करती हूँ। तो देखो हम यहाँ पे ना गार्डन आए थे, और हमारे यहाँ शमी की पत्ती थी वो सूख गई थी, शमी की पत्ती लेने आए थे। और गार्डन ना गर्मियों में आए थे तो अलग ही एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। और इधर पे ना इतने प्रकार के फूल थे, फल थे, मतलब कि आपने वो देखा था स्ट्रॉबेरी का भी पौधा था यहाँ पे, कीवी भी थी, बहुत सारी चीज़। पता नहीं मैंने व्लॉग शूट की थी यहाँ का, पर पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ गई। और ये देखो, ये मेहर एक सब्जी होती है ना, वो वाली सब्जी का ये था,
और यहाँ पे देखो बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे। तो गर्मी के मौसम में धूप में अगर ऐसी जगह चल जाओ तो कितना अच्छा लगता है। तो बच्चों को लेके यहाँ चली गई थी मैं। वो भी यही है कि मैं वो कॉर्न की पट्टी लेने आई थी तो यहाँ पे आ गई थी। पास में ही नर्सरी थी और ये सारे फूल फाल तो मैंने एक बार लिए थे। इतने महंगे महंगे लिए थे पर वो ना सूख गए थे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि धूप में होते हैं, कुछ होते हैं कि गर्मियों में सूख जाते हैं समर वाले, और हमारे यहाँ ऐसा तो है ही नहीं, आपको भी पता है। तो यहाँ पे देखो मैंने समी की पत्ती देखी थी ना, समी का पौधा जो 50-50 रुपए का मिल रहा था। तो मैंने एक लिया था पर सारी चीज़ एक से। मैं सोच रही थी जिसमें ज़्यादा पत्ती हो, ज़्यादा घना हो, ज़्यादा मोटा है वो वाला लूँ, पर मुझे ऐसा दिखा ही नहीं था, सारे एक से ही थे। कुछ पौधे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे पर मैंने नहीं लिए थे। ये देखो दूर दूर तक, और मतलब फल फूल के जब मैं देख रही थी ना तो मैं कहा बाप रे, मतलब इतने इतने से आम के झाड़ थे और उनमें भी इतने बड़े बड़े आम लगे हुए थे। हाइब्रिड वाले भी होते हैं ना। और ये रहता है ना कि अगर यहाँ पे बगिया है तो इनमें खाद भी सब होती होगी। जैसे मैं लगाऊंगी बस उसमें मिट्टी डालूंगी, पानी बस डालूंगी, उसमें थोड़ी होता। और चीकू का भी था, बहुत सारे थे। तो चलिए हम इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड हम मिलेंगे आपसे अब घर जाके। मीठी नीम भी था। मीठी नीम मेरे यहाँ की होती नहीं, कभी मैंने 2-3 पत्तियाँ लेके 2-3 पौधे लेके आए, उसके बाद भी आज तक भी नहीं हुई। और ये देखो फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, छुई मुई होती है ना, पता नहीं कौन सा पौधा होता, वो भी यहाँ पे था। तो मैंने देखो ये वाली ली हुई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये 50 रुपीज़ का था। और गर्मी बहुत, मतलब शाम का टाइम था, शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। तो ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों से ना। चलिए फिर आगे मिलती हूँ और फिर उसके बाद ब्लॉग का एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी आप लोगों से सीधे नहाने धोने के बाद मिल रही हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यही एक कमरा है जो दिन में सबसे ज़्यादा गर्म आता है और रात में उतना ही ज़्यादा ठंडा आता है। अगर पंखा ना भी चले ना और मच्छर ना काटे। देव टी मत दी करो भैया, देव 10 मिनट रुक जाओ। हाँ, और पंखा ना भी चालू करो और मच्छर ना काटे तो ना यहाँ पे हम रह सकते हैं रात को। पर गर्मी में उतना ही ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि स्लाइड जितनी जल्दी ठंडी होती उतनी जल्दी ही गर्म होती है। तो ऐसा है, अभी हम यहाँ पे पता नहीं कितने दिन सोएंगे। और कूलर हमारा बंद पड़ा, देखो एकदम सूखा हो गया है खस इसकी, क्योंकि इस पर 2-3 दिन हो गए। आज हमारा 3रा दिन है। हस्बैंड थोड़ा सा मुझे चिल्ला भी रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं मतलब कि मंदिर दर्शन करने गई हूँ और फिर इसका मुंडन हुआ है तो मैं कोई उनसे बहसबाजी करूँ। और सिंपल सी बात मुझे करना भी नहीं था, इस वजह से। तो कह रहे थे कि पैर सूज गया मेरा, ये हो गया वो हो गया, मतलब पता है। तो उनको ये भी पता है कि मेरे ना रहने पे उनके साथ क्या होना है, मेरे रहने पे क्या होना है, फिर भी वो मुझसे लड़ते झगड़ते हैं। और देखो एक कलावा वहीं का बंधा हुआ था। तो यहाँ पे अभी देखो शिप बढ़िया से खेल रहा है ना। और एक और अच्छी बात मैं आप लोग को बता दूँ, शिप के आधार कार्ड के लिए हम सच में इतना परेशान हो रहे थे ना, इतना परेशान हो रहे थे। उसका 2 बार हमने आधार कार्ड बनवाया था। तो एक बार जन्म तिथि में उसका ना आयांश की जगह अनीश हो गया था और हिंदी में ऊपर नाम नहीं था जन्म प्रमाण पत्र में, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में था। तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया था जब भी इसका जन्म हुआ था, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में थे। हस्बैंड ने जैसा तैसे बनवाया तो उसमें अनीस नाम था। हमने बहुत कोशिश की पर नाम चेंज नहीं हुआ। 2 बार इसका आधार कार्ड बना, क्योंकि आधार कार्ड का नाम होता है वो एक बार ही नंबर चढ़ता है, बार बार उसका नंबर नहीं होता। तो हम दोबारा बनवा भी नहीं सकते थे। फिर जन्म प्रमाण पत्र तो मैंने पिछले साल जो सुधरवा लिया था, जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी मेडिकल में। बहुत चक्कर काटे थे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ के ना बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका आयांश करवाने की कोशिश की, हिंदी और इंग्लिश दोनों हुआ जन्म प्रमाण पत्र में। फिर इसका फिर गड़बड़ हो गया। फाइनली अभी 15 दिन 1 हफ्ते पहले हमने आधार कार्ड इसका वो कराया था, क्योंकि देखिए अब ये अगले साल से स्कूल जाएगा। आपको पता है हमारे जो देव है वो राशन कार्ड आरटी एडमिशन में है। तो राशन कार्ड आरटी एडमिशन में 2 बच्चे फ्री रहते हैं। तो अगले साल मैं उसका इसी स्कूल में एडमिशन कराऊंगी जहाँ देव का स्कूल है। पहले मैंने सोचा था कि देव को वहाँ से मैं निकाल लूँगी, दूसरे स्कूल में डालूंगी। फिर मुझे लगा, क्योंकि देखिए हालात मेरे कुछ ऐसे अच्छे हैं नहीं कि मैं और भी कुछ कर पाऊँ। और 8th तक इनका फ्यूचर वहाँ पे है ही। 8th के बाद मुझे फ़ीस लगनी है, कुछ भी फ़ीस नहीं लगेगी। और इंग्लिश मीडियम है ही,
इस वजह से। तो देव के शिप के एडमिशन कोई दिक्कत ना, इसलिए प्रोसेस मैंने चालू कर दी थी। तो फाइनली उसका भी आधार कार्ड है जो कल मतलब निकल के आ चुका है, और आयान चलाया। इतनी खुशी हो रही थी ना कि चलो उसका भी ना राशन कार्ड में नाम जुड़ जाएगा। अभी हमें सबका 15 किलो मिलता था, मतलब एक व्यक्ति का 5 किलो राशन मिलता था गेहूं और चावल मिला के। अब शिप का भी जुड़ जाएगा राशन कार्ड में, तो हमें 20 किलो मिलेगा, मतलब 10 किलो चावल तो 10 किलो गेहूँ। तो अच्छा भी लगा कि कहते हैं सच में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मैं बार बार जाके आधार कार्ड के लिए, वहाँ पे लोग कहते थे कि नहीं इसका ना जगत प्रमाण पत्र बनेगा जिसमें 15-20 हज़ार खर्च आता, तब जाके इसका नाम सुधरेगा। पर मैं जाके बार बार कोशिश करती रही। नहीं, कहते हैं सच में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और फाइनली इतना डर रहे थे हम कि पता नहीं शिप का बनेगा नहीं बनेगा। फिर पता अगर अभी नहीं बनता ना तो सीधे हमें 5 साल बाद बनवाना पड़ता, क्योंकि छोटे बच्चों का 5 साल तक ही वैध होता है। उधर पे ये बोल दिया था साहब, पर मैंने हार नहीं मानी थी। मैं बार बार जाती रही, बार बार हम जाते रहे और कलेक्टेड ऑफिस पर फाइनली कल बन के आ गए। तो उससे एक चीज़ से निस्फिकर हो गए। मेरे देव के भी पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार रखे हैं, शिप के भी, जहाँ तक देव का मैंने जाति प्रमाण पत्र तक भी बनवाया है ना। और शिप का भी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार ही रखूँगी। तो चलिए ये बता रही हूँ। और जब कुछ चीज़ लगता है ना कि वो इम्पॉसिबल है और वो पॉसिबल हो जाती है तो सच में बहुत खुशी होती है। चलिए हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप लोग के यहाँ गर्मी कितनी है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमारे तो देखो ये पसीना निकलने लगा, इतनी गर्मी है। और पता नहीं और कितने दिन कूलर बिगड़ा रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैसा लगना है, 2-3 हज़ार रुपये लगे तब जाके ये जो कूलर चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि 22-24 तारीख तक मैं कराऊँ, क्योंकि जब मेरा सैलरी आता है तो इतने दिन तो हमें गर्मी में ही काटने पड़ेंगे। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शिव बाय बाय कर दो भैया, शिव बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, पाई कर दो, पाई कर दो। हाँ।